हाय, मिनट्स मैथ इट मस्ट बी रामानुजन, और तो कोई हो ही नहीं सकते हैं। तो सर ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था ऑब्जर्वेशन से। मैं चाहता हूं कि आप भी ट्राई करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। नहीं हो सकता तो गूगल करो। इस वीडियो को देखने के पहले बहुत कुछ आप सीखोगे, बहुत कुछ लर्न करोगे। तो ये जो सेशन है ये आपका एक लर्निंग सेशन है एंड एग्जाम ओरिएंटेड भी है। क्यों है मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर के बाद। तो मैं चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन को गूगल कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए एंड अपना क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्योंकि इसके बेसिस पे मैं एक और क्वेश्चन आपको दूंगा बहुत जल्द। तो आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा, क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। तो आप बोलिएगा क्या ये क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, तो 1089 एंड द 9801 पे क्या क्वेश्चन दिखा है। आप बोलिएगा हाँ दिखा है, प्रीवियस में दिखा है। क्या 12 क्यूब प्लस 1 क्यूब एंड 10 क्यूब प्लस 9 क्यूब दैट इज 1729 पे क्वेश्चन दिखे हैं एग्जाम्स में? हाँ दिखे हैं। तो दो चीज है, एक तो लर्निंग है और दूसरा एग्जाम्पल्स है। लर्निंग्स तो हमेशा मिलनी चाहिए। एग्जाम्स में क्वेश्चंस वो बहुत ज्यादा आते हैं जो वायरल होते हैं। तो दीज आर द क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। तो चलिए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, क्या है क्या है। रामानुजन ने इतनी ज्यादा मैथ्स को पे काम किया था कि उनको दिखता था कि वो क्वेश्चन क्या है क्या नहीं है। तो हमें बहुत बार दिखना स्टार्ट होता है कि अच्छा ये टॉपिक है, ये है। तो वो उसी टॉपिक से हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मैं आज रामानुजन के बारे में बात कर रहा हूं, तो अपने कोर्स के बारे में बात नहीं करना चाहता हूं। हम आते हैं कि एक्चुअली ये है क्या। तो देखिए, अगर आप इसको देखिएगा तो आपका जो वाई स्क्वायर लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 1। सो जो y का वैल्यू है वो एक्चुअली क्या है आपका 2x स्क्वायर प्लस 1। मान लो कि x बड़ा है, मान लिए कि x बड़ा है, तो y जो है वो अप्रॉक्स √2x के पास है। तो ये मुझे दिख रहा है कि y जो है √2 है, मतलब मैं बोल सकता हूं कि y बाई एक्स अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये √2 के क्लोज होगा अगर x की वैल्यू बड़ी हो गई तो। अगर ये बड़ी हो गई तो मुझको पता है √2 अगर आप किसी चीज को √2 से देखना स्टार्ट करोगे तो आपको एक सीरीज मिलती रहती है। मतलब अगर वैल्यूज बड़ी होती है तो √2 का मतलब क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 डॉट डॉट का कैलकुलेशन अगर आपसे सॉल्व करने को बोला जाए तो आपका वैल्यू क्या होगा। तो मैं आपसे दो चीजें डिस्कस कर रहा हूं, एक ये इंपॉर्टेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और ये इनफाइनाइट सीरीज समेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो देखिए इसको सॉल्व करने का जो तरीका है, मैं बोला कि 1 लिखने से अच्छा कुछ और लिखो। यहां पे 2 लिखो, इसको x मानो, तो ये जो दिखेगा ये दिखेगा 2 प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो यहां हो जाएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू जो होगा वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0। तो x का जो वैल्यू होगा माइनस b मतलब प्लस 2 प्लस माइनस अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई 2। तो ये होगा प्लस 2 प्लस माइनस 2√2 डिवाइड बाई 2। अब ये 2 से तो बड़ा होगा, माइनस साइन हो नहीं सकता, तो ये होगा 2 प्लस √2 डिवाइड बाई 2√2। इसको दिखेगा, ये दिखेगा आपका 1 प्लस √2। मैंने क्या बोला, ये जो वैल्यू 2 से बड़ी है तो माइनस साइन नहीं ले सकते हैं। मैंने इस वैल्यू को लिख दिया, ये जो मैंने सॉल्व किया मैं इसको यहां से हटाता हूं। मैंने लिखा इसको क्या 1 प्लस √2। अगर मैं इस 1 को यहां से यहां ले जाऊं, अगर आप इस 1 को इधर लेके जाते हो तो ये आपके लिए बन जाता है, दिस बिकम्स आपके लिए 1। तो 1 प्लस ये चाहिए √2। जब उन्होंने इस क्वेश्चन को पहली बार देखा था तो उनके दिमाग में ये दिख गया था कि y बाई एक्स का वैल्यू √2 के बराबर है। तो उन्होंने समझ लिया था कि ये इसी सीरीज का हिसाब किताब है। तो ये एक बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा डिस्कस किया हुआ मैथ्स का क्वेश्चन है, वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/2। अगर ये क्वेश्चन इसका है तो आप देखिए इसमें क्या खासियत है, बहुत अच्छी खासियत है। तो मैं आपको बताता हूं कि कुछ अच्छी आउटकम्स देखिए। अगर मैं अकेले टर्म्स को लूं, अगर मैं अकेले टर्म्स को लूं तो आपके पास क्या मिलेगा 1/1। ये ठीक है। क्या 1/1 सेटिस्फाई करता है? 1 स्क्वायर माइनस 2 1 स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अरे मैं जब 1/1 डालता हूं तो आउटकम आती है -1। अगर मैं दो टर्म्स को लूं, बाकी को मैं छोड़ दूं, 1 प्लस 1/2 का मतलब होता है 3/2। क्या 3/2 सेटिस्फाई करता है? 3 स्क्वायर 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1। हाँ, 3/2 में ये क्या देता है +1, ये मुझको पता है। अगर मैं 3 टर्म्स को लूं, अगर आप 3 टर्म्स को लीजिएगा तो ये जो आपका दिखेगा ये दिखेगा 7/5। क्या 7/5 उसको सेटिस्फाई करता है? 7 का मतलब हो गया 49 माइनस क्या 50 दैट इज -1। इसका मतलब आप एक बार पैटर्न को देखो कि अगर आप इसके आउटकम को, किसके आउटकम को मैं देखना चाहता हूं कि किसके आउटकम को, इस क्वेश्चन में जो आपका दिखता है 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2
प्लस 1/2 एंड सो ऑन। अगर आप सिंगल टर्म लेते हो तो वो दिखता है 1/1। अगर ये y और ये x है तो ये एक्सप्रेशन माइनस साइन देता है, ये एक्सप्रेशन माइनस साइन देता है। अगर आप एक टर्म को लेते तो माइनस साइन देगा, अगर आप दो टर्म्स को लेते हो तो ये क्या हो गया 3/2, ये प्लस साइन देता है। बहुत अच्छी बात है। तो y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस माइनस 1 का आंसर यहीं पे छुपा होता है और कहीं नहीं जाता है। तो इसको प्लीज नोट कर दीजिए अपने पेन एंड पेपर पे, y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 1। द सॉल्यूशन, इंटीग्रल सॉल्यूशन लाइज इन द x प्लस 1/2 दिस फॉर्म में। अगर मेरा प्लस है तो वी नीड टू टेक इवन नंबर ऑफ टर्म्स, अगर ऑड है तो माइनस है तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स। इसको प्लीज नोट कर दीजिए। और ये सर रामानुजन ने इसको ऑब्जर्व किया था और बहुत अच्छे क्वेश्चन, और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड इस पे बहुत सारे पजल्स भी बने हुए हैं, आपको ये पता होना चाहिए, बहुत सारे पजल्स बने हुए हैं। तो यहां तक तो मुझको पता है। अब मैं बोलता हूं कि अगर मैं एक नंबर को लूं तो मेरा -1 आएगा और +1 के लिए दो नंबर्स लेना होगा। -1 के लिए क्या होगी आपकी y और x की वैल्यू क्या होगी, मैं आपको लिखता हूं। तो ये क्या होगी आपकी पहली वैल्यू जो होगी वो होगी 1/1, ठीक है। मैं अगर दो नंबर को लूं तो यहां जो वैल्यू होगी 3 और 2 होगी, ये मुझको पता है। अगर हम तीन नंबर को लें, व्हेन वी गो फॉर द 3 नंबर्स, तो यहां होगी 7 और 5, ये दूसरी सेट है। अगर हम चार नंबर को लें तो चार नंबर के लिए आपको, अगर मैं उसको सॉल्व करूं तो ये होगा 17 और 12, आप चेक कर लो 17 और 12। अगर हम 5 नंबर पे जाऊं तो 5 नंबर पे जाता है 41 और 29। अगर मैं 6 नंबर पे जाऊं तो 6 नंबर पे ये जाता है 41 29, 6 नंबर पे जाता है ये 70 और 99, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 70 और 99 एंड सो ऑन। देन यहां पे कुछ आता है, इसमें जो आपको ये पता होना चाहिए कि ये तो मुझको पता है, यहां तक पता है, इसका अगला टर्म भी आपको पता होना चाहिए। दिस वन इज 408, ये आपका हो जाएगा 408 और जाता है 577, और यहां पे एक जो टर्म पता होना चाहिए वो होता है 239 एंड दी 169, ये आपको पता होना चाहिए कम से कम। तो मैं चाहता हूं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपके एग्जाम्स में अगर क्वेश्चन दिखता है तो आप इसको रिकॉल करके बना सकते हो, क्योंकि बहुत वायरल क्वेश्चन है। वायरल का मतलब अभी ये वर्ड वायरल हो रहा है, ये पहले इस वर्ड को हम लोग बोलते थे मोस्ट डिस्कस्ड क्वेश्चन। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट डिस्कस्ड क्वेश्चन इन दी ऑल एराज। मैथ्स का ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है, कोई एरर नहीं होता है जिसमें ये डिस्कस नहीं होता है, तो ये डिस्कस किया हुआ है। अगर y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर का वैल्यू 1 है तो हमें x और y का वैल्यू y और x yx यहीं से मिलेगा। अगर -1 है तो yx यहां से मिलेगा। क्वेश्चन क्या है कि x का वैल्यू 50 और 100 के बीच में है, x का वैल्यू 50 और 100 के बीच में है, मींस 70 है, तो y का वैल्यू 99 होगा। दिस वन इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड मैं चाहता हूं कि आपको वो सब कुछ पता होना चाहिए जो मोस्ट डिस्कस्ड है, जो मोस्ट एग्जाम ओरिएंटेड है एंड द मोस्ट लर्नेड है, जो आपको पता होना चाहिए एज अ मैथ्स स्टूडेंट। तो आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए एज अ मैथ्स स्टूडेंट। सो आई होप इट इज ओके। इफ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू पिंग मी। मैं हमेशा अपना ट्राई करता हूं बेस्ट देने का, आप अपना बेस्ट दीजिए एंड लेट्स क्रैक द एग्जामिनेशन। गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।